सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान की डिस्कवर कीप लर्न। राजस्थान का दोस्तों जो अपने भूगोल टॉपिक है, इसमें ये सारा डेटा अपने कैसे अनुसार कर रहे हैं, नए 50 जिलों के अनुसार अपने कवर कर रहे हैं। इसके तहत दोस्तों अपने अपने 5 से 7 टॉपिक हो चुके हैं। मिट्टियाँ कर चुके हैं, भौगोलिक प्रदेश कर चुके हैं, नदियाँ अच्छे से अपने कर चुके हैं, अलग अलग अपवाह तंत्र है। आप वो क्लासों को ज़रूर देखिए एक बार जाके, वो आपके दोस्तों बहुत काम आने वाली है एग्ज़ाम में। और अब आज अपने जो टॉपिक है, राजस्थान की खारे पानी की झीलें पढ़ेंगे, अच्छे से हर चीज़ को जानेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की खारे पानी की झीलें। तो सबसे पहले सबसे बड़ी झील बात कर लेते हैं दोस्तों खारे पानी की, जो राजस्थान की प्राकृतिक रूप से, ठीक है, प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ी झील। और ये ध्यान रखना है कि पहले अपने सांबर झील को कहाँ पे पढ़ते थे। मेन दोस्तों ये इसका कुछ हिस्सा है ना, पहले नागौर में फैला हुआ था, लेकिन फिर कुछ भाग अब इसका डीडवाना कुछ चामन में चला गया और कुछ अजमेर में भी है। लेकिन प्रशासनिक रूप से जयपुर ग्रामीण में इसका काम होता है। तो मेन जयपुर ग्रामीण में अपने इसको पहले जयपुर जिले में पढ़ते थे। अब क्या पढ़ेंगे अपने, अब इसे पढ़ेंगे कि ये जयपुर ग्रामीण जिले में है और फुलेरा गांव में। तो ये अपने को याद रखना है अब कि प्रशासनिक रूप से ये किस में है, जयपुर ग्रामीण जिले में, ठीक है। इसका सारा कार्य इसी के अंतर्गत होता है और फुलेरा गांव में स्थित है। और कुछ भाग इसका दोस्तों डीडवाना कुचामन और कुछ अजमेर में भी आता है, ठीक है। प्रशासनिक कार्य जयपुर से किया जाता है जो जयपुर ग्रामीण है। अब जो सांबर झील है दोस्तों, इसका तल समुद्र से भी नीचा है। जब अपना भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे ना दोस्तों, हमने पढ़ा था कि जो ये भाग है 33 सागर का भाग है, जब अपने पढ़ लेते थार का मरुस्थल, तो हमने ये जाना था कि ये जो ये झीलें हैं ना, ये सारी खारे पानी की झीलें, देखो सागर का जल खारा ही होता है। तो ये सारे अवशेष किसका है, 33 सागर का ही दोस्तों अवशेष है। अब इसके अलावा दोस्तों सांबर झील का निर्माता शिलालेख के अनुसार अगर बात करें तो कौन आता है, वासुदेव चौहान आता है। कौन आता है, वासुदेव चौहान, जो चौहानों का आदि पुरुष भी कहलाता है। जब अपने सांबर के चौहान पढ़ते हैं या शाकंभरी के चौहान पढ़ते हैं, जो हमने अभी हिस्ट्री में की पढ़ी है चौहान वंश, तो वहाँ पे उन चीज़ों को जाना था। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है दोस्तों, इसमें बहुत सारी नदियाँ अपना जल ला कर घेरती है, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। ये याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछा गया है इनसे क्वेश्चन कि कौन सी नदियाँ यहाँ पे जो अपना जल है सांबर झील में घेर रही हैं निम्न में से। तो ऐसे ऑप्शन आपके आ सकते हैं, तो याद रखनी है। मेंथा या मेंढा एक ही बात है। सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली जो है वो मेंथा या मेंढा है। और इसके बाद सबसे भारत की दूसरी सबसे बड़ी है, पहली तो कौन सी है, चिल्का उड़ीसा वाली आ जाएगी। ये भी ध्यान रखना कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, दूसरी सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो कौन सी आ जाएगी दोस्तों, सांबर झील आ जाएगी, सांबर लेक आ जाएगी। इसके अलावा जो पहली कौन सी है भारत की पहली, तो चिल्का आती है उड़ीसा में। चिल्का जो कि आपके पड़ती है किसमें, उड़ीसा राज्य में पड़ती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें अपने, ये झील है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर लंबी है और 3 से 12 किलोमीटर ये चौड़ी भी है। इसके साथ ही दोस्तों एक और है कि देश का सर्वाधिक नमक उत्पादन लगभग 9% माना जाता है, और कई जगह आपको डेटा 8.70% में मिल जाएगा, लेकिन 9 के अप्रोक्स है ये पूरा। देश का सर्वाधिक नमक प्राप्त किया जाता है दोस्तों सांबर झील से। केंद्र सरकार का दोस्तों हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड का कारखाने की स्थापना यहाँ पे 1964 में की गई। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक और आती है दोस्तों, 2019 में आपने खबरों में सुना होगा एक बीमारी आई थी। यहाँ पे क्या है कि दोस्तों उससे पहले बता दूं, यहाँ पे ये देखो, ये सांबर झील है कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। ये थोड़ा सा पुराना मैप है। अब ये नागौर की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, ठीक है। ये जयपुर ग्रामीण वगैरह है, ये सारे आ जाएंगे यहाँ पे। ये देखो इस प्रकार से फैली हुई है कुछ
बहुत ही कम हिस्सा आपको थोड़ा सा इसका अजमेर में भी मिल जाएगा। अब ये नागौर ऐसे हिस्सों में बढ़ चुका है। अब ये डीडवाना कुचामन है। अब सांबर को रामसर साइट में 23 मार्च 1990 में शामिल किया गया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप ज़रूर याद करके जाना, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा कि 1990 में सांबर को जो रामसर साइट है, ठीक है, उसमें शामिल किया गया। अब अपने बात करें दोस्तों, जो सांबर झील है, इसमें उत्तरी एशिया से जो सांबर लेक है, यहाँ पे उत्तरी एशिया से क्या आते हैं दोस्तों, पक्षी आते हैं, फ्लैमिंगोज जिन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लैमिंगोज। ये क्या है, पक्षी, ठीक है, उड़ के आते हैं सर्दियों में। अब 2019 में क्या हुआ कि दोस्तों एक बीमारी आई, अगर आपसे वो बीमारी का नाम पूछ ले तो इस बीमारी के कारण बहुत से पक्षी मारे गए, एवियन बोटुलिज्म, एवियम बोटुलिज्म। इस बीमारी के कारण बहुत सारे पक्षी भी यहाँ पे मारे गए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी है, किसके बारे में, सांबर झील के बारे में, जो मैंने आपको बताई। और 33 सागर के अवशेष का परिणाम है, ये भी ध्यान रखोगे, ये अवशेष किसका परिणाम है, 33 सागर का अवशेष, ठीक है। तो आपको अच्छे से सांबर झील के बारे में सारी बातें पता लग गई होगी। इसके अलावा आपको कोई कुछ नहीं ध्यान रखना, इतनी चीज़ें याद रखनी है। फिर बात करते हैं डीडवाना झील की, ठीक है। पहले अपने इसको पढ़ते थे कि डीडवाना झील कहाँ पे है, नागौर में। इस झील को खालडा भी कहते हैं, ठीक है, आपको फोटो में दिख रही होगी। ये निजी संस्थाओं जिन्हें देवल कहते हैं के द्वारा यहाँ से, दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, ये नमक खाने योग्य नहीं है। जो डीडवाना वाला नमक है, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी झील का नमक खाने योग्य नहीं है, तो डीडवाना झील, जो कि डीडवाना कुचामन में है। और इस कारण से इसके नमक का उपयोग कहाँ पे, चमड़ा उद्योग व कागज उद्योग में किया जाता है। तो कौन सी झील के नमक का उपयोग आपसे क्वेश्चन में पूछे कि चमड़ा व कागज उद्योग में किया जाता है, तो डीडवाना। यहाँ राज्य सरकार के दोस्तों 2 कारखाने हैं, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ठीक है, जो 1964 में स्थापित किया गया था। इसके बाद आ जाती है पचपदरा, ये पहले अपने पढ़ते थे बाड़मेर जिले में, अब अपने पढ़ेंगे बालोतरा, जो बाड़मेर से अलग होके बना है। पंचा भील ने दलदल को सुखाकर इस झील का निर्माण किया, ये बताते हैं। वर्तमान में यहाँ दोस्तों खारवाड़ जाति के लोग, ये याद रखनी है विधि, किस विधि से, मोरली झाड़ी विधि से नमक बनाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे कौन सी विधि, मोरली झाड़ी विधि से नमक बनाया जाता है। तो कौन सी झील से और कौन सी जाति से, ये सारी चीज़ें आपके बार बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि खारवाड़ जाति के लोग मोरली झाड़ी से नमक कौन सी झील में बनाते हैं, पचपदरा झील में। तो ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा गया है कुल मिला के। इस नमक की क्या खास बात है, बढ़िया क्वालिटी का है दोस्तों, ये सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक है, यहाँ पे उच्च क्वालिटी का है, क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, इसकी मात्रा इसमें कितनी है, 98% पाया जाता है। तो इसमें जो नमक है ना दोस्तों 98% NaCl मिलता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। ये राजस्थान की ही नहीं अपितु भारत की सबसे खारी झील है स्वाद में, ठीक है, स्वाद में पूछे तो खारी। वैसे भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील कौन सी है, चिल्का। दूसरे नंबर पे अपनी सांबर आती है, जो भी हमने पढ़ी। इसके बाद दोस्तों जो आपको खारी पानी की झीलें हैं, ज़्यादा उनको डीप में नहीं जाना, डायरेक्ट याद रखना है कि कौन से ज़िले में है। देखो कुचामन, डीडवाना कुचामन पहले नागौर पढ़ते थे, डेगाना नागौर में। लूणकरणसर झील आती है बीकानेर में। ये दोनों याद रखना दोस्तों, रेवासा और काछोर सीकर में डायरेक्ट पूछा गया है आपसे, इंपॉर्टेंट है। पिथमपुरी अब आपके चलेगी दोस्तों कहाँ पे, नीम का थाना जिले में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दोस्तों यहाँ पे कोई डाउट लगे तो आप कमेंट ज़रूर करें। कावोद की बात करें, कावोद और पोखरण दोनों दोस्तों आपके कहाँ पे है, जैसलमेर ज़िले में। कावोद और पोखरण आपसे एग्ज़ाम में ऐसे पूछेगा कि जैसे ऑप्शन दे दिएगा 4 ABCD, तो उन ऑप्शन में नाम लिख देगा 3 खारे पानी की झीलों के, और या मीठे पानी की झीलों के नाम लिख देगा 1 खारे पानी, निम्न में से कौन से खारे पानी की झील है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो अपने को पता होना चाहिए। बाप है और फलोदी है, ये दोनों झीलें चलेगी आपके फलोदी ज़िले में। पहले अपने इनको जोधपुर में पढ़ते थे।
तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो काबोद पोखरण है, पीतमपुरी, रेवासा, काछोर, याद रखना रेवासा और काछोर दोनों क्या है, खारे पानी की झीलें हैं। वैसे ये सारी आज अपने ने जो की है वो सारी खारे पानी की झीलों के बारे में ही पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों अपने जो मीठे पानी की झील हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, कौन से ज़िलों में चली गई है, नए ज़िलों के अनुसार यहाँ पे सारा डाटा अपने करने वाले हैं। अगर आपको दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट भी थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है ना, तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।